हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन कजाकिस्तान के बारे में। क्या आप भी एक ऐसी कंट्री चूज करना चाहते हैं एमबीबीएस के लिए जो इंडिया से ज़्यादा दूर ना हो? सो दिस इज फॉर यू। बिफोर आई गेट इनटू द वीडियो, आई वांट टू आस्क यू गाइस कि आपके माइंड में क्या ऑप्शन है एमबीबीएस के लिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी कंट्री, कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया में, वी आर देयर टू हेल्प। जो भी आप कमेंट करेंगे, आई विल पर्सनली हेल्प यू आउट विद द रिव्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड कंट्री। आई होप कि आप सबने कमेंट कर दिया होगा। नाउ लेट्स गेट इनटू इट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहली चीज, वी आर गोइंग टू कंपेयर एमबीबीएस इन कजाकिस्तान विद लेटेस्ट एनएमसी गाइडलाइंस. Second, we are going to talk about the overview of the country. Third, we are going to discuss about the budget of the universities. And fourth, we talk about the quality of education in MBBS in Kazakhstan. So make sure you watch the video till the end so that you do not miss on any of the information. So first thing first, NMC guidelines. मैं हर वीडियो में बोलती हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि आप कोई भी गलती करें। बिकॉज अगर आप एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेंगे, दे आर हाईएस्ट चांसेस कि आपकी डिग्री इंडिया में इनवैलिड हो सकती है। सो मेक श्योर टू फर्स्ट चेक फॉर एनएमसी गाइडलाइंस व्हेन यू चूज एनी ऑफ द ऑप्शन। सबसे पहली गाइडलाइन कहती है कि आपका जो कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए, इट शुड बी एटलीस्ट 54 मंथ्स, मतलब कि 4.5 साल प्लस 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए। देखो, अगर मैं कजाकिस्तान की बात करूं, कजाकिस्तान एनएमसी गाइडलाइंस 2021 आने से पहले 5 साल का कोर्स होता था, बट एनएमसी की गाइडलाइंस आने के बाद में 6 साल का कोर्स है। इट इज अ 5 ईयर कोर्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। तो अगर कोई भी आपको ऐसा बोल रहा है कि एमबीबीएस इन कजाकिस्तान कैन बी डन इन 5 ईयर्स, दैट इज नॉट ट्रू। एमबीबीएस इन कजाकिस्तान इज अ 6 ईयर कोर्स विद 5 ईयर ऑफ कोर्स एंड 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप, क्योंकि ये मैंडेटरी है। और हाँ, ये एनएमसी की गाइडलाइन को फॉलो करता है। जो फर्स्ट गाइडलाइन है 4.5+1 वाली कोर्स ड्यूरेशन की, इसको फॉलो करता है। तो कजाकिस्तान इज नो मोर 5 ईयर, इट इज 5+1। सेकेंड चीज, सेकेंड गाइडलाइन कहती है कि आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। कजाकिस्तान हैव वाइड रेंज ऑफ यूनिवर्सिटीज जो इंग्लिश मीडियम कोर्सेज ऑफर करती है, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू टू चूज द राइट वन। थर्ड क्लॉज कहता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो WHO लिस्टेड होनी चाहिए। When you choose MBBS in Kazakhstan, you have enormous option to choose from, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो WHO लिस्टेड हैं। आप खुद भी चेक कर सकते हैं www.doms.org पे। द नेक्स्ट क्लॉज सेज दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल आउट हियर। ये कहता है कि जब आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, यू शुड बी रजिस्टर्ड डॉक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। अगर मैं कजाकिस्तान की बात करूं, yes, Kazakhstan allow you to apply for registration in their country. अब होता क्या है कि आप लाइसेंस का एग्जाम वहां पे देंगे एंड दैट वुड बी इन इंग्लिश। ये बहुत ही क्लियर है कजाकिस्तान के केस में। सो व्हेन यू चूज एमबीबीएस इन कजाकिस्तान, यू आर फॉलोइंग ऑल द एनएमसी गाइडलाइंस, और आपकी जो डिग्री होगी वो इंडिया में आने के बाद वैलिड रहेगी। मेक श्योर टू चूज द राइट यूनिवर्सिटी एज वेल। अब इसके बाद हम बात करते हैं कजाकिस्तान के एक ओवरव्यू के बारे में। देखो, व्हेन यू चूज एमबीबीएस फ्रॉम कजाकिस्तान, सबसे पहली चीज तो क्या है कि आप इंडिया के बहुत पास हैं। द फ्लाइट टाइम फ्रॉम दिल्ली टू अलमाटी इज जस्ट 3 आवर्स, 3 आवर्स 15 मिनट्स टू बी वेरी प्रिसाइज। देखो, एयर अस्ताना है, उज्बेकिस्तान एयरलाइंस है, देयर आर सो मेनी एयरलाइंस आउट देयर दैट आर ऑफरिंग द ट्रैवल टाइम ऑफ जस्ट 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स। बहुत सारे पेरेंट्स को होता है कि हमारा बच्चा ना हमसे बहुत ज़्यादा दूर ना जाए, सो एमबीबीएस इन कजाकिस्तान इज एन ऑप्शन फॉर यू। इसके अलावा कजाकिस्तान की जो करेंसी है, इट इज़ कजाकिस्तानी टेंगे। अगर आप इंडिया का 1 रुपया लेके कजाकिस्तान जाएंगे तो आपके 5.5 रुपये हो जाएंगे, मतलब कि वहाँ की करेंसी जो है वो इंडिया करेंसी से वीकर साइड पे है। इससे एडवांटेज क्या होता है? इससे एडवांटेज ये होता है कि आपकी जो लिविंग कॉस्ट होती है वो थोड़ी कम होती है कंपेयर टू जहाँ पे करेंसी वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर आप लोकली कुछ चीज़ें खरीदेंगे तो देखो, इंडिया के मुकाबले इंडिया की ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट पे होगी, बट इंडिया से महंगा नहीं है कुछ भी वहाँ पे। दैट इज़ एन एडवांटेज। तो आपकी लिविंग कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ वेदर की, देखो बेशक इंडिया से 3 घंटे दूर है, बट ठंड बहुत है। सो देखो, है क्या वहाँ पे, इट गोज अप टू -15 डिग्रीज। इंडिया में तो ऑब्वियस है -0 भी बहुत ही कम, -0 नहीं होता है यार। बट हाँ, माइनस में टेम्परेचर बहुत कम जाता है, 0 से नीचे टेम्परेचर बहुत कम जाता है। बट व्हेन यू गो टू कजाकिस्तान, तो विंटर्स में -15 तक टेम्परेचर जाता है। एक्सट्रीम मैं नहीं बोलूंगी इसको, बिकॉज द हॉस्टल्स एंड द यूनिवर्सिटीज आर सेंट्रली हेटेड। उस हिसाब से ही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सो यू विल बी एबल टू एडजस्ट टू इट।
वेदर को आप एडजस्ट कर सकते हैं व्हेन यू चूज़ एमबीबीएस इन कज़ाकिस्तान। इसके अलावा छोटी-मोटी और चीज़ें हैं, अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो सेफ है, कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, इट इज़ सिमिलर टू इंडिया। और आई वुड से नेट आप एमबीबीएस इन कज़ाकिस्तान अगर चूज़ करते हैं, इट इज़ अ गुड ऑप्शन। इसके बाद हम बात करेंगे एमबीबीएस इन कज़ाकिस्तान बजट के बारे में। देखो बजट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो पहले जब 5 ईयर कोर्स होता था 2021 तक, तब कज़ाकिस्तान का बजट 25 लाख होता था। आज भी बहुत लोग बोल देते हैं कि आपका एमबीबीएस इन कज़ाकिस्तान 25 लाख में हो जाएगा, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, अगर आप 5+1 6 ईयर की बात करेंगे, देखो वहाँ पे क्या होता है, जो लास्ट ईयर इंटर्नशिप होती है ना, उसकी भी फीस आपको भरनी पड़ती है। इंडिया में ऐसा नहीं होता है, इंडिया में आपको इंटर्नशिप में कुछ पैसे नहीं देने होते हैं, बट व्हेन यू डू 5 ईयर ऑफ कोर्स, तो आप 5 साल के कोर्स की फीस भी भरेंगे, प्लस आप 1 साल की इंटर्नशिप की फीस भी पे करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो मिनिमम बजट है फॉर एमबीबीएस इन कज़ाकिस्तान इज़ राइट नाउ 30 लाख, 30 लाख आपको चाहिए इफ यू आर चूजिंग एमबीबीएस इन कज़ाकिस्तान। 6 साल में 30 लाख रुपए बहुत ज़्यादा नहीं है, इट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। आप 12 किश्तों में पैसे दे सकते हैं, हर साल में 2 किश्तें होती हैं, तो आप उस हिसाब से भी पैसे दे सकते हैं। 30 लाख रुपए ज़्यादा नहीं है इफ यू चूज़ एमबीबीएस इन कज़ाकिस्तान। लेकिन अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है ना कि 25 लाख में हो जाएगी या 22 लाख में होगी, नहीं होगी। ईदर या तो वो 6 ईयर की इंटर्नशिप की कॉस्ट ऐड नहीं कर रहे हैं, या फिर वो खाने की कॉस्ट ऐड नहीं कर रहे हैं। देखो इंडिया में क्या होता है, हमें लगता है कि हॉस्टल में खाना मिलता है, बट अब्रॉड में ऐसा नहीं होता है। हॉस्टल की अलग कॉस्ट होती है, खाने की अलग कॉस्ट होती है। तो हो सकता है आपको वो हॉस्टल का खर्चा ऐड करके बता दे, लेकिन उसमें खाने का खर्चा ना हो। सो यू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू चूज़ एमबीबीएस इन कज़ाकिस्तान, यू नीड मिनिमम ऑफ 30 लैक्स। अब देखो ऐसा नहीं है हर एक यूनिवर्सिटी का बजट 30 लैक्स है, हर यूनिवर्सिटी का बजट अलग-अलग है, मिनिमम इज़ 30 लैक्स। अब इस 30 लैक्स में क्या-क्या इंक्लूडेड है? इट इंक्लूड्स योर ट्यूशन फीस, your hostel fees, your food, your medical insurance, your visa extension, everything for complete course, मतलब कि पूरे 6 साल के लिए, 5 साल के लिए नहीं, 6 साल के लिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस बजट में हम इंक्लूड करके आपको बता ही नहीं सकते हैं। जैसे कि आपका पर्सनल एक्सपेंस, हर बच्चे का पर्सनल एक्सपेंस उसके लाइफ़स्टाइल पर डिपेंड करता है, जो अलग-अलग हो सकता है। जो भी आपका खर्चा इंडिया में पर्सनली अपने ऊपर होता है, ऑलमोस्ट सेम ही खर्चा आपका कज़ाकिस्तान में होगा, क्योंकि एज़ आई सेड कज़ाकिस्तान इतनी महँगी कंट्री नहीं है। इसके अलावा जो भी आपका ट्रैवल कॉस्ट रहेगा, जितने भी बार आप इंडिया आएँगे या इंडिया से जाएँगे, वो खर्चा आपके इस पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है। अब आपकी छुट्टी कब-कब होती है? जुलाई, अगस्त 2 महीने आपकी छुट्टी होती है साल में। आप चाहें तो आ सकते हैं, आप चाहें तो वहीं पे रह सकते हैं। और कॉस्ट जो है आने-जाने की बहुत ज़्यादा नहीं है। दिल्ली टू अलमाटी फ्लाइट इज़ समवेयर अराउंड 12 टू 15,000, तो आना-जाना आपका लगभग 30,000 से कम में हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया की बात करूँ तो रशिया की फ्लाइट कॉस्ट ही 35-40,000 हो जाती है। यहाँ पे आपका वो पैसा बचता है। तो आपका ट्रैवल टाइम भी कम है, आपका ट्रैवल कॉस्ट भी कम है व्हेन यू चूज़ एमबीबीएस इन कज़ाकिस्तान। तो ये तो हो गई आपकी ओवरऑल होलिस्टिक बजट की बात। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। देखो यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं, बट सबसे पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एस्फेंडियारोव कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी। अगर आप कज़ाकिस्तान जा रहे हैं और अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, चूज़ एस्फेंडियारोव कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी। देखो बहुत सारे लोग ना इसको कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी बोलते हैं, बट पूरा नाम इसका एस्फेंडियारोव कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी। अब कन्फ्यूज़ मत हो जाना, क्योंकि कज़ाक नेशनल के नाम से वहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज़ और भी हैं। तो आपको जो चूज़ करनी है, इट इज़ एस्फेंडियारोव कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी विद अ बजट ऑफ 35 लैक्स। 35 लैक्स 6 साल का बजट है, मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि आज भी लोग बोलते हैं कि एस्फेंडियारोव कज़ाक नेशनल 30 लैक्स में हो जाती है, नहीं होती है। 30 लैक्स 5 साल का कॉस्ट होता था, बट 6 साल का कॉस्ट जो है वो 35 लैक्स है। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। एज़ आई सेड आना-जाना इंक्लूडेड नहीं है, बट ट्यूशन फीस, हॉस्टल, फूड, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन पूरे 6 साल के लिए इंक्लूडेड है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत अच्छी है। बहुत सारे बच्चे बहुत सालों से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सो द रिव्यूज़ आर आल्सो गुड। द सेकंड गुड ऑप्शन इज़ अल फराबी कज़ाक नेशनल। इसको भी कज़ाक नेशनल बोलते हैं, बट द एक्चुअल नेम इज़ अल फराबी कज़ाक नेशनल। देखो यहाँ से बहुत ज़्यादा बच्चे वापस इंडिया भी नहीं आए हैं, क्योंकि यहाँ पे एमबीबीएस थोड़ा लेट स्टार्ट हुई थी, तो अभी तक कोई बैच पास नहीं हुआ है। हाउएवर द बजट इज़ समवेयर अराउंड 32 लैक्स पूरे 6 साल का रहना-खाना मिला कर के। इसके बाद आपके पास आती है सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी आपकी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसका बजट भी अराउंड 30 लैक्स रहेगा।
उसके बाद आपके पास आती है साउथ कज़ाक या फिर वेस्ट कज़ाक। ये दोनों यूनिवर्सिटी का बजट अगेन 30 lakhs है, जिसमें से आई वुड से कि साउथ कज़ाक मेडिकल अकेडमी इज़ फार बेटर देन वेस्ट कज़ाक। अगर आप चूज़ करना चाहते हैं थोड़े लोअर बजट साइड में, देन साउथ कज़ाक इज़ अ राइट ऑप्शन फॉर यू। अगेन द बजट इज समवेयर अराउंड 30 lakhs। 30 lakhs आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए व्हेन यू चूज कजाकिस्तान। देखो, अगर आप कंपेयर करोगे दो कंट्रीज को तो ऑब्वियस है आपको ज़्यादा लगेगा, बट इफ यू लुक एट द वर्थ ऑफ 30 lakhs, yes, MBBS इन कजाकिस्तान इज प्रोवाइडिंग यू दैट वर्थ ऑफ 30 lakhs। तो अगर आप सोच रहे हैं कजाकिस्तान से MBBS करने की, इट इज़ द राइट ऑप्शन फॉर यू। सी, इफ यू कंपेयर कजाकिस्तान टू अदर कंट्रीज तो हो सकता है आपको 30 lakhs ज़्यादा लगे, बट MBBS in Kazakhstan is actually worth 30 lakhs। देखो, पहले होता था 25 lakhs, आई अंडरस्टैंड, अब 30 lakhs हो गया है। ऑब्वियसली हमारी मजबूरी है क्योंकि एक साल इंटर्नशिप करना भी ज़रूरी है डिग्री को वैलिड करने के लिए, बट येस इट इज़ एक्चुअली वर्थ इट। और अगर आप चाहते हैं किसी लोअर बजट साइड में जाना तो SKM में आप चूज़ कर सकते हैं। साउथ कज़ाक मेडिकल अकेडमी इज़ अ गुड ऑप्शन। तो ये तो हो गई आपकी यूनिवर्सिटीज़ की बात। इसके बाद बात आती है आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कज़ाकिस्तान में अच्छी है। बहुत सारे बच्चे बहुत सालों से पढ़ रहे हैं वहाँ पे, पढ़ के वापस भी आ चुके हैं, एग्ज़ाम भी दे चुके हैं, एंड दे हैव क्लियर्ड द एग्ज़ाम ऑल्सो। तो येस, क्वालिटी अच्छी है। अगर कंपेयर करूँगी इंडिया प्राइवेट से, ऑब्वियसली इट इज़ ऑन द बेटर साइड, बट इफ आई कंपेयर इट टू अदर कंट्रीज, आई वुड से इज़ इन द मीडियोकर रेंज। इससे बेटर क्वालिटी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं सेम बजट में। देखो, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू चूज अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और अ पर्टिकुलर कंट्री। चॉइस हमेशा आपकी रहेगी। वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। वी आर देयर टू हेल्प यू आउट विद ट्रांसपेरेंसी कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए सही नहीं है। नेट अगर आप MBBS इन कज़ाकिस्तान चूज़ करते हैं, अच्छा ऑप्शन है। हाँ, आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होगी, वी हैव स्टाफ इन ईच ऑफ द यूनिवर्सिटी। जिस भी यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन कराते हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग 100+ यूनिवर्सिटीज आउट देयर। रशिया, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, endless countries and endless option, and we are officially representing them all. If you are looking for admission in MBBS abroad, we are one-stop solution for you. Feel free to give us a call, numbers given on the screen, and I'll be personally there to help you out. Till the next video, I would say goodbye.